वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री एंड हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल वो जो यूथ है, वो भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, वो इतना स्पिरिचुअलिटी और इस्कॉन की तरफ क्यों इंक्लाइंड हो रहा है, क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि वो सब लोग बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, एंड इस्कॉन का जो टीचिंग्स है वो बेस्ड है भगवत गीता पर, उसके प्रिंसिपल्स पर। और भगवत गीता में ही हम ये उदाहरण देखते हैं जहाँ के कृष्ण अर्जुन को बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं, एंड ही अपील्स टू हिज इंटेलिजेंस। उनकी बुद्धि को चुनौती देते हैं, सोचने की उनको वो स्वतंत्रता देते हैं, दबाव नहीं डालते हैं। इसके लिए गीता पूरा बोलने के बाद भी कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि नाउ डू एज यू लाइक, यथेच्छसी तथा कुरु। ये मैंने सब रास्ते बता दिए, इसका रिजल्ट ये होगा, ये करोगे तो यहाँ पहुंचोगे। अभी तुमको जो समझ में आ रहा है, अब समझ इंटेलिजेंस का फंक्शन है, बुद्धि का, उसके हिसाब से निर्णय लो। और इस्कॉन का पूरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ भगवत गीता के सिद्धांतों पर निर्धारित है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि क्यों इस्कॉन यंग लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज दैट इज द एज ऑफ लर्निंग। और लर्निंग का मतलब सिर्फ यही नहीं कि अच्छा खाना पीना सोना ऐश करो। लर्निंग मतलब कि स्पिरिचुअली भी हम कैसे एडवांस कर पाए, और वही हमको मनुष्य बनाता है। और प्रभुपाद जी ने ये, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने हमारे मंदिर को इस प्रकार से बनाया है कि ऐसे मंदिर नहीं होने चाहिए लोग आए घंटी बजा के चले जाएं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो जो हमारा मंदिर है, इट इज ए हॉस्पिटल फॉर द माइंड। इसी के लिए उसको मंदिर कहा जाता है। माइंड को क्या कहते हैं? मन, और मन से बनता है मंदिर। वो स्थान जहां पर आकर आपका मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और जहां पर आकर आपको सोचने समझने की जो शक्ति है, अच्छा निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो बढ़े। और क्योंकि पूरा एजुकेशन इस्कॉन का टीचिंग्स का एक साइंटिफिक बेसिस पे इन्वॉल्व है, उसके ऊपर निर्धारित है, इसके लिए इट अपील्स टू एवरीबॉडीज इंटेलिजेंस, स्पेशली जो इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वही लोग समझ पाते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए यंग लोग, क्योंकि दिस इज द एज ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंट है, उनको क्यूरियोसिटी रहता है, समझना है, जानना है, कुछ करके दिखाना है, तो इसके लिए उनको ये अट्रैक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज क्या है कि कृष्ण का अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित करे। तो अगर यंग लोग आकर्षित हो रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब कृष्ण वृंदावन में है तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी, नदियां, पेड़ पौधे, मोर, हिरन, सब लोग आकर्षित होते हैं। कृष्ण का वो स्वभाव है कि सबको आकर्षित करना। तो इसके लिए जो यूथ है उनको उसमें कुछ सब्सटेंस दिख रहा है, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, तो इसके लिए आ रहे हैं और जुड़े हुए हैं। आपने बताया कि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उनके लिए है अध्यात्म, जो बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं अध्यात्म उनके लिए नहीं। लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, किस्सा नहीं, गीता में ही है, जब अर्जुन ने बोला कि अरे प्रभु, सामने तो मेरे भाई खड़े हैं, सामने मेरे गुरु खड़े हैं, गांडी छोड़ दिया, नीचे रख दिया, तो सेंटिमेंट्स तो उनके अंदर भी थे, ज्ञान तो फिर उनको भी मिला। तो क्या जरूरी है कि जो सेंटिमेंटल लोग हैं वो अध्यात्म को नहीं समझ सकते, या वो फिलॉसफी गीता की जो है उसको नहीं समझ सकते? क्या ये कुछ एक बैरियर है, क्या है? नहीं, अर्जुन ज्ञानी भी थे। इसके लिए अर्जुन को बार बार एक नाम दिया भगवान ने गीता में, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मीन्स जो अज्ञान से ऊपर उठ चुके हैं, अज्ञान के अंधकार से ऊपर है। नहीं तो कृष्ण के इतना करीब हो ही नहीं सकते थे। तो अर्जुन जो है वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अर्जुन अज्ञानी नहीं है। और गीता केवल वो किताब नहीं है जहाँ पे युद्ध करने के लिए उकसाया जा रहा है। अगर युद्ध के ऊपर बेसिस ये किताब होती तो 5000 साल बाद भी हम लोग डिस्कशन नहीं करते उस चीज पे। इट टीचेस द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीना चाहिए जीवन। तो सेंटिमेंट्स थे, इसीलिए भगवान को ज्ञान देना पड़ा, और तब जाके एप्लीकेशन पार्ट हो पाया। तो सेंटिमेंटल लोग, कहने का अर्थ है कि सेंटिमेंटल लोगों के लिए नहीं हो पाते आध्यात्मिकता, क्योंकि अगर उसी स्तर पर रहे। लेकिन भगवान ने क्या किया, वो ज्ञान देके उनको सेंटिमेंटलिज्म के स्तर के ऊपर उठाया। क्योंकि जब तक अर्जुन सेंटिमेंटल थे अपना धर्म भी कर नहीं पा रहे थे, कंफ्यूजन था, जो करना है वही क्लैरिटी नहीं था। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो अगर यंग लोग हमारे, उनको क्लैरिटी नहीं रहेगा तो आध्यात्मिकता की तरफ कैसे आएंगे?
सेंटिमेंटलिज्म अगर बना रहेगा, उनको ऊपर उठाना उससे। तो इसी के लिए हम लोग वी ट्राई टू रीच आउट टू देम, वो साइंटिफिक बेसिस में उनको समझाना पड़ता है। तो सेंटिमेंटलिज्म से जब ऊपर उठते हैं, वो समझते हैं, तब उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो प्रैक्टिस तब तक नहीं होता जब तक सेंटिमेंटलिज्म बना रहेगा। तो ये जो ज्ञान है, नॉलेज है गीता का, ये सेंटिमेंटलिज्म से ऊपर उठाता है। इसी के लिए अर्जुन ने जब पूरा गीता सुना, पहले तो मना कर रहे थे युद्ध नहीं करेंगे, अंत में क्या बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, कि मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी जो याददाश्त बुद्धि वापस आ गई, अभी मुझे पता है क्या करना है। तो ज्ञान मिलने के बाद सेंटिमेंटलिज्म खत्म हो गया। तब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, अप्लाई नहीं कर पा रहे थे जब जो भगवान बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद वो था। ओके। आपकी बात करते हैं। आपका बचपन, आपके जो दादाजी थे वो आर्मी में थे और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी सर्व किया है। आपकी लाइफ अगर देखें तो आपका खुद का मन था सेना में जाने का, आर्मी ज्वाइन करने का, आपने बहुत तैयारी भी की, आप बहुत शिद्दत से चाहते थे कि आप आर्मी में शामिल हो जाए। तो ये 360 डिग्री का चेंज कैसे आया कि आप एक साइड आर्मी में जाने चाहते थे और एक साइड फिर आप इस्कॉन की तरफ आकर्षित हुए और पूरी जिंदगी आपकी इस्कॉन को समर्पित कर दी? मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते गए कि बाद में आके मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाया। क्योंकि मेरी पूरी इच्छा थी आर्मी ऑफिसर बनना है। उनके जीवन शैली मैंने देखी थी, फादर के साथ रह के जगह जगह घूम के तैयारी बहुत की थी, और वही मेरा जीवन था। लेकिन जब इंटरव्यू देने गए तो 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है, रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। तो बहुत तैयारी की थी उसके लिए, ट्रेनिंग भी लिया था और सब कुछ पता था। और वो 5 दिन में काफी सारे टास्क होते हैं, खाली वो सामने बैठकर इंटरव्यू ही नहीं होता है। अच्छा। बहुत कुछ होता है। पहले दिन ही होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आप उसमें पास हुए तब अगले 4 दिन आपको रखेंगे, नहीं तो उसी दिन लंच करवा के बस खड़ी रहती है, आपको वापस भेज देंगे। दैट्स वेरी एम्बैरेसिंग, बट वो मैं पास कर गया। फिर अगले 4 दिनों में बहुत कुछ होता है, कमांड टास्क होते हैं, आपको लिटरली वो सिचुएशंस देंगे कि इधर दुश्मन है, इधर छुपा हुआ है, मिलिटेंट्स हैं, आपको कैसे बचा के लाना हॉस्टेजेस को। फिर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, एक्सटेम्पोर लेक्चर होते हैं, एक टॉपिक दिया 3 मिनट प्रिपेयर करके बोलो अभी, लाइक दैट। सो बहुत कुछ है। फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है 3 घंटे का, ताकि अंदर जो व्यक्ति की है वो पूरा निकल आए बाहर, कितना भी छुपाने का प्रयास करे। आपको ऐसे सडनली एक पिक्चर दिखाएंगे 15 सेकंड तक, अब इसके ऊपर एक स्टोरी लिखो, ऐसे एक के बाद एक 12 स्टोरीज। एक वर्ड दिखाएंगे 60 वर्ड्स वन आफ्टर द अनदर, एंड पहला जो दिमाग में आता है थॉट उसको देख के लिखो। अच्छा। तो उससे आपका साइकोलॉजी समझते हैं। ट्रेनिंग लिया भी होगा तो कितना फंस जाएगा। वो सब में मैंने अच्छा किया, और जितने भी ऑफिसर्स ने मेरे इंटरव्यू लिए थे, मेरे फादर के जो दोस्त थे, वो भी बहुत खुश थे कि उनको पता था, बोलते थे कि हो जाएगा।